दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से जारी अपडेट के बारे में, इसके साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही यूपी टीईटी और सुपर टीईटी को लेकर, इसके अलावा एडिट जूनियर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की स्मार्ट बुक के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं हाल ही में बदले हुए एग्जाम पैटर्न को लेकर, चाहे सीटेट हो या फिर स्टेट का टेट, ये आपके लिए प्रिपरेशन का ब्रह्मास्त्र है। टेक्स्ट बुक और एस चंद मिलकर लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट बुक, जो काफ़ी नया है और अलग है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बनाएगा परफेक्ट। स्मार्ट बुक के स्मार्ट फीचर जो आपको डाटा और टेक्नोलॉजी के आधार पर आपकी परफॉर्मेंस को करेगा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि 2000 स्मार्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मिलेंगे चुने हुए 2000 स्मार्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक ने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की मदद से सिलेक्ट किए हैं। लाखों स्टूडेंट ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किए हैं। दूसरा टाइम टू आंसर, जिसमें हर क्वेश्चन में आइडियल टाइम टू आंसर है। ये आपको बताएगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना उचित समय आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में मददगार साबित होगा। इसके बाद ही स्मार्ट आंसर, जिससे आप जान पाओगे कितने परसेंटेज स्टूडेंट ने इसको करेक्ट आंसर दिया है और कितने परसेंट ने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। साथ ही ऑप्शन से होने वाली कन्फ्यूजन को लेकर भी यहाँ पर आप सभी को दिक्कत नहीं होगी, जिसमें आपको OSP से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कितने सेलेक्ट किए हैं अदर देन करेक्ट आंसर के बारे में। कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए स्मार्ट आंसर की के साथ आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से नए पैटर्न को और नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपके समय और को बचाएगा, साथ ही आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। इन सब के साथ आपको मिलेगा फ्री लाइव क्लासेस के साथ फ्री क्विजेस, जिसको आप यहाँ से QR कोड को स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं। ये स्मार्ट बुक अवेलेबल है अमेजोन पर। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन। बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में लगातार बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है। कभी कभी टीजीटी पीजीटी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के नोटिस भी आ जाते हैं, जिसमें तारीखों के बारे में जानकारी दी जाती है। किसी में बताया जाता है कि टीजीटी की परीक्षा इस तारीख को होने वाली है, तो किसी में कहा जाता है टीजीटी की परीक्षा फरवरी में होने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम के बारे में, चयन बोर्ड के माध्यम से क्या जानकारी दी जा रही है और उनके माध्यम से इस परीक्षा को कब करवाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसी बीच एक जानकारी आप सभी के सामने और है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि शासन स्तर पर नए आयोग को बनाए जाने के लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। लेकिन जब तक नया आयोग बन नहीं जाता और जब तक नया आयोग अमल में नहीं आ जाता, तब तक चयन बोर्ड के माध्यम से ही कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक नए आयोग का काम कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में सरकार ने कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं की है। नया आयोग जो बन रहा है वो 2017 से बन रहा है और 2022 हो चुका है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में इतनी जल्दी क्या नया आयोग बन जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो प्रोसेस है वो पहले से शुरू कर दिया गया है। आवेदन हो चुके हैं और उसके बाद में अब आपकी परीक्षा करवाना बाकी है। यहाँ पे चयन बोर्ड के पास में अगर सदस्य होते तो अब तक ये परीक्षा भी कंप्लीट हो जाती, लेकिन सदस्य न होने के चलते अभी तक ये परीक्षा नहीं हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि भाई टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम कब देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले बात की जाए चयन बोर्ड के अंदर आने वाले सदस्यों के बारे में, तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों के आने की जो जानकारी सदस्यों के माध्यम से दी गई थी, चयन बोर्ड के जो कि अध्यक्ष या सचिव थे, उन्होंने बताया था कि नवंबर के लास्ट तक यहाँ पर सदस्य आ सकते हैं। लेकिन सदस्यों को भेजना ना भेजना शासन के हाथ में है और उनके माध्यम से अभी तक इनकी फाइल को मंजूरी नहीं दी गई है। तो ऐसे में अगर सदस्य यहाँ पर नवंबर तक सरकार भेज देती है नए आयोग को हटाकर, तब भी ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा फिर चयन बोर्ड के माध्यम से ही होगी। फिर यहाँ पे आपको नया आयोग देखने के लिए नहीं मिलेगा। कई अधिकारियों के माध्यम से इसको लेकर भी स्पष्टीकरण देखने के लिए मिला है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम होगा वो चयन बोर्ड के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा, अगर चयन बोर्ड के पास में सदस्य आ जाते हैं जल्दी तो। क्योंकि यहाँ पे नया आयोग का काम जो भी करना है वो सरकार को करना है। सरकार चाहे तो नए आयोग के प्रोसेस को शुरू कर दे और चयन बोर्ड के अंदर सदस्य भी भेज दे, तो दोनों काम भी यहाँ पे हो सकते हैं कि चयन बोर्ड अपनी परीक्षा को भी करवा ले और दूसरी तरफ जो नया आयोग बनना है उसको बनाने में शुरू कर दे। क्योंकि अगर नया आयोग बनता है
तो एक फ़ायदा तो होगा कि परीक्षा उनके माध्यम से होगी, शायद सही तरीके से हो जाए, नकल धांधली ना हो। लेकिन नुकसान ये होगा कि परीक्षा में आपको ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर चयन बोर्ड के पास जल्दी सदस्य आ जाते हैं तो इस परीक्षा को वो जल्दी करवा लेंगे, क्योंकि उनके पास में पहले से टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाने का अनुभव है और सारा काम लगभग तैयार है। क्योंकि जैसे ही सदस्य आते हैं पेपर बनवाएंगे, ओएमआर तैयार कराएंगे, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्रों की तैयारी करेंगे और कुछ ही महीनों के अंदर आपकी परीक्षा करवा के परिणाम भी घोषित कर देंगे। और यही जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से भी दी गई। उनका कहना है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी सदस्यों का इंतजार कर रहे हैं। शासन स्तर पर नए आयोग को लेकर क्या हो रहा है, कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये शासन का मुद्दा है, शासन से संबंधित है, वो चाहे जो मर्जी करें। लेकिन अभी जो चयन बोर्ड के अंदर का प्रोसेस है वो मैं आप सभी को बता सकता हूँ। चयन बोर्ड के अंदर टीजीटी पीजीटी के लिए वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे सदस्य अगर आ जाते हैं तो वो परीक्षा की तारीखों को लेकर जो कार्यक्रम है वो शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द परीक्षा कराने का उनका मोटिव होगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि परीक्षा करवाने के लिए सदस्यों का आना महत्वपूर्ण है। अब शासन पे सब कुछ आ चुका है, जो कि पहले से ही था कि अगर वो सदस्यों को जल्दी भेज दें तो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस बात को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर चयन बोर्ड के अंदर सरकार रातों रात सदस्य भेज देती है, चाहे वो 10 दिन बाद भेजे या 15 दिन बाद, तो फिर चयन बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर देगा और फिर आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं मिल पाएगा, जो कि आपको पहले भी काफ़ी मिल चुका है। तो यहाँ पर चयन बोर्ड की जो प्राथमिकता होगी सदस्यों के आते ही 30 से 40-45 दिनों में भर्ती के संबंधित सभी कार्य करना और उसके बाद में आपकी परीक्षा करवाने के लिए पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो चयन बोर्ड के माध्यम से तो अभी भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाए जाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो तभी दावे कर रहे हैं कि उनके पास सदस्य आ जाएं। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अगर सदस्य आते हैं तो परीक्षा आपको जल्द भी देखने के लिए मिल सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन की जब बात आती है तो यहाँ पे सुपर टीईटी 2022 की बात आ जाती है या फिर सुपर टीईटी नई भर्ती की बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि नई भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करेगी। रिक्त पदों का डाटा भी मांगा गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी पहले से यूपी टीईटी पास भी हैं, तो ज़्यादातर छात्रों की मांग ये होती है कि यूपी टीईटी न करवा के सीधा सुपर टीईटी करवा लिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए कुछ और अभ्यर्थियों के बारे में जो पहले से यूपी टीईटी क्वालिफाई नहीं है, उनके पास ऑप्शन भी है कि वो चाहें तो सीटेट को दे लें, लेकिन सीटेट थोड़ा टफ होता है तो यूपी टीईटी देना अभ्यर्थी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग ये भी है कि शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टीईटी करवा लिया जाए। लेकिन जो अधिकारियों का मानना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी सुपर टीईटी के आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है, उम्मीद है कि जल्द आएगी, छात्रों का इंतजार खत्म हो, तो यहाँ पे सुपर टीईटी के साथ ही आपको यूपी टीईटी के आवेदन भी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुपर टीईटी आने से पहले आपकी यूपी टीईटी ना करवाई जाए। हो सकता है कि इनके बीच में 1 या 2 महीने का गैप हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा लंबा गैप नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो यूपी टीईटी करवाया गया था वो 28 नवंबर को था, भले ही उसको रद्द करके जनवरी में करवाया गया। अब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। एनसीटीई की गाइडलाइन को माने तो साल में 2 बार टीईटी परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 बार होता है और 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो सुपर टीईटी से पहले अगर आप आवेदन का इंतजार कर रहे हैं तो पहले आपको यूपी टीईटी का इंतजार करना पड़ेगा और यूपी टीईटी के बाद ही अब आपको सुपर टीईटी देखने के लिए मिलेगा। ये 100% तय है। अब सवाल ये है कि यूपी टीईटी कब आने वाला है, क्योंकि यूपी टीईटी आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में आ जाता था, लेकिन जब पिछली बार यूपी टीईटी डिले हो गया तो अभी तक यूपी टीईटी को लेकर प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से यूपी टीईटी कराने की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इस बार यूपी टीईटी की परीक्षा पीएनपी नहीं करवाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको फिर याद रखनी है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। कहा तो उनके माध्यम से जाता है कि नया आयोग आएगा, लेकिन बाद में पुराने आयोग से ही भर्ती करवा देते हैं। ऐसा आपने पहले यूपी टीईटी भी देखा है और एडेड जूनियर भी देखी है। तो जो अधिकारियों के माध्यम से मिल रहा है वो यही है कि यूपी टीईटी 2022 का जो नोटिफिकेशन होगा वो जनवरी या फरवरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन नवंबर महीने में तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर बात की जाए दिसंबर को लेकर तो वहाँ पर भी पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन होगा वो जनवरी में जारी किया जाएगा और जनवरी फरवरी में आपके आवेदन देखने के लिए मिलेंगे और उसके बाद ही आपकी परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी का इंतजार कर रहे हैं उनको अभी जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो चाहें तो सीटेट की परीक्षा भी दे सकते हैं।
क्योंकि इस बार का यूपीटीईटी आपको 2022 में देखने के लिए मिलने की संभावना बहुत कम है। 2022 का यूपीटीईटी 2023 में ही शुरू होगा, वो भी जनवरी में या फरवरी में, और उसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी मार्च या अप्रैल में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अपनी जो तैयारी है वो यूपीटीईटी के अनुसार करते रहें। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फिर सुपर टीईटी की प्रिपरेशन तो पहले से आपके पास ऑप्शन है ही है। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार अधिकारियों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। आप सभी को बताएं 2 दिन पहले एक बैठक देखने के लिए मिली और उस बैठक के अंदर भी यही हुआ कि शासन की तरफ से 2 से 3 दिनों का समय बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। आज भी इस मुद्दे को लेकर जानकारी ली गई कि अभी कितना समय लगेगा, तो उन्होंने बताया है कि ये पूरा हफ्ता इसी में निकल जाएगा रिक्त पदों की जानकारी मांगने में, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी हैं जिनके माध्यम से जिलों की तरफ से पूरा डाटा नहीं भेजा गया है, जहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन भी देखने के लिए मिल रही है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अगर हम प्रोसेस को समझने का प्रयास करें, 15 नवंबर के बाद ही इस भर्ती को लेकर शासन आदेश जारी हो सकता है, अगर अधिकारियों की बातें माने तो। क्योंकि उन्होंने दावा तो किया था कि नवंबर में भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर नवंबर में शुरू हो जाए ये भी वो काफ़ी होगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है रिक्त पदों के मुद्दे को लेकर। जब तक रिक्त पद क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये भर्ती अब शुरू नहीं होगी। तो ऐसे में अभी 2-3 दिनों का समय दिया गया है। अगर डाटा मिल जाता है तो आपको मैं जानकारी दे दूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।